हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, अभी कुछ दिनों से बच्चे कह रहे हैं कि उनका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। या तो उनको क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो वो सिंपल से फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद आंसर नहीं निकल पा रहा है। तो बच्चों, इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस लेक्चर के अंदर है, जिसके अंदर हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। आपको छोटी छोटी अच्छी अच्छी से ट्रिक्स बताएंगे ताकि आप जो क्वेश्चन 10-10 मिनट के होते हैं ना, उसको 1-1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, अगर आपने आपका सैंपल पेपर देखा होगा तो उसमें जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे आपकी एनसीईआरटी से ही लिए हुए हैं। ठीक, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी एनसीईआरटी। तो आज के इस लेक्चर में हम पहले तो पूरे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद हमारी एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। बच्चों, ज्योमेट्री का मतलब सिंपल सा होता है स्टडी ऑफ लाइंस, कर्व, पॉइंट। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे फिगर्स टाइप की चीज होती है ना, जहां पर हम पॉइंट अगर ले लें, हम लाइन ले लें, तो इन सब की जो स्टडी होती है इसको हम कहते हैं ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है तालमेल। ठीक, तो हम ये जितने भी पॉइंट्स, लाइन, कर्व होते हैं, इनके बीच में जो तालमेल बिठाता है, इसका नाम होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं। देखिए, अगर कोई प्लेन है, जैसे ये एक मेरे पास प्लेन दिया है, इसको अगर मैंने 4 भाग में ऐसे डिवाइड कर दिया, ठीक, तो हम इस एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक, और ये जो हमारा प्लेन को डिवाइड करने का तरीका है, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। शायद आप इसको जानते होंगे। अच्छा देखो, अगर हमने ये एक्स एक्सिस बनाई तो इधर की वैल्यूज हमारी क्या होती है, पॉजिटिव, और इधर की वैल्यूज हमारी होती है क्या, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा ऐसा ही वाई में होता है, इधर की वैल्यू पॉजिटिव और इधर की वैल्यू हम लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, अच्छा चलो बच्चों, एक चीज देखो, जो हमारा ये वाला क्वाड्रेंट होता है, ठीक, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। पहले वाले को कहते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड वाले को कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो एक्स एक्सिस की अगर कोई वैल्यू है तो ये भी पॉजिटिव आएगी, और वाई एक्सिस की अगर कोई वैल्यू ले लूं तो ये भी पॉजिटिव आएगी। मतलब मेरा एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। ठीक, अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसके अंदर x क्या हो गया, नेगेटिव, तो x हो जाएगा मेरा नेगेटिव, और y क्या है, पॉजिटिव। देखो y क्या है, पॉजिटिव। ठीक, ऐसे ही अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो इसमें मेरा y भी नेगेटिव और x भी नेगेटिव। देखो यहां पर अगर कोई पॉइंट है तो इसका x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। ठीक, और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां पर x होगा हमारा पॉजिटिव और y होगा हमारा नेगेटिव। बच्चों, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपको कोई पॉइंट दे दिया, मान लीजिए आपको पॉइंट दे दिया 2,3, क्या दे दिया, 2,3, और पूछेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है, तो आपको बताते आना चाहिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक, सेम अगर आपको पॉइंट दे दिया -2, -3, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पॉइंट यहां कहीं पर लाया करेगा, तो ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, आपको इतना समझ आता है? बच्चों, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो, एक हमको पॉइंट दिया है, ठीक, अब इसका अगर एड्रेस चाहिए मुझे तो मैं कैसे बताऊंगा कि भाई एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट चलो और वाई एक्सिस पर 1 पॉइंट चलो। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, x, y से, मतलब ये पॉइंट कैसे लिखा जाएगा, 2, 1। देखो x पर कितना है 2 और y पर कितना है 1। ठीक है, अब देख, ये जो हमारा x, y का कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक, इसके अंदर पहले वैल्यू रखाती है x की, फिर रखाती है y की। ठीक,
जो हमारा x वाला कोऑर्डिनेट होता है इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं? एब्सिसा। और जो y वाला कोऑर्डिनेट होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या इतनी बात आपको समझ आती है? अच्छा बच्चों, मान लो कि हम x एक्सिस पर अगर चलते हैं, देखिए अगर मैं ओरिजिन पर हूं, ठीक है, और मेरा एक भाई है यहां पर a पर मान लो, तो ये वाला पॉइंट मान लो 3,0, और अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए मुझ में और मेरे भाई में, तो मेरा डिस्टेंस मैं सीधा क्या बता दूंगा, जितना मैं x एक्सिस पर चला हूं, मतलब कि 3। ठीक। अच्छा, अगर मेरा दूसरा कोई भाई है वो यहां पर B पॉइंट पर रहता है और इसके कोऑर्डिनेट है 5,0, तो देखो B मेरे से कितनी दूरी पर है? 5। ठीक है। अच्छा बच्चों, सेम ऐसा हम y एक्सिस के साथ भी बता सकते हैं कि मान लो मैं बैठा हूं 0,0 पर और एक जन कोई दूसरा मेरा दोस्त बैठा है 0,1 पर, तो हम दोनों के बीच की गैप कितनी होगी? 1। देखो जितना मैं y में चला उतना उसका डिस्टेंस होगा। अच्छा, ये तो x एक्सिस और y एक्सिस की बात हुई, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर हमें कोई रैंडम पॉइंट दिए हैं a और b, ठीक, अब इसके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हमको जरूरत पड़ती है किसकी? डिस्टेंस फॉर्मूले की। तो आइए हम डिस्टेंस फॉर्मूले को सबसे पहले लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है? अगर पॉइंट a x1, y1 है और पॉइंट b x2, y2 है और हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ क्या करेंगे? b का, ठीक है, b का क्या? x कोऑर्डिनेट माइनस a का x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस में y का सेकंड कोऑर्डिनेट माइनस y का फर्स्ट कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ये हमारा होता है छोटा सा सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, आइए हम बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,1 हमको इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन दिए हैं 2√2, बी ऑप्शन दिया है 3√2, सी ऑप्शन दिया है 4√2 और डी ऑप्शन दिया है 5√2। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले इसमें सॉल्व करते हैं। देखो ये 2,3, ये 4,1, ये हमारा हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। सेम ये हमारा हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। हम लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा आइए देखो, x2 क्या है? 4 माइनस x1 क्या है? 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या है? 1 माइनस y1 क्या है? 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखो इधर 4 माइनस 2 क्या होता है? 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर। देखो क्या होगा यहां पर? 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा यहां पे? अंडर रूट में 8। ये क्या होता है हमारा? 2√2। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए हमारा सही है। ठीक। अच्छा बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन दिया है कि हमको 3 पॉइंट दे दिए और सामने वाले ने पूछा है कि ये तीनों पॉइंट कोई ट्रायंगल बनाते हैं या ये कोलिनियर है। अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है या स्केलेन ट्रायंगल है। तो आइए देखते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल है या पॉइंट कोलिनियर है। सबसे पहले हम ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखिए ए बी के बीच का डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्टेंस निकालते हैं ए बी का, तो ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 9 प्लस 9। ठीक है, रूट में 18। ठीक। अच्छा चलो हम दूसरा वाला पॉइंट निकालते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पीसी।
देखो ये क्या कहता है, अंडर रूट 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 4 का स्क्वायर। देखो ये क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा रूट में 4 प्लस 4, ठीक, मतलब रूट 8। क्या हो गया हमारा, रूट 8। ठीक बच्चों, ये आया रूट 8, इसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। सेम हमारा जो रूट 18 है, इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 9 इंटू 2, मतलब कि 3 रूट 2। ठीक, एक हमारा 3 रूट 2 आया, एक हमारा 2 रूट 2। अच्छा, अब हम डिस्टेंस निकालते हैं ए सी का। वो देखो हमारा ए और सी का निकालते हैं, तो क्या आ रहा है, अंडर रूट में 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट में 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, देख क्या आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 आ जाएगा हमारा 5 रूट 2। अच्छा देखो, एक हमारा आ रहा है 5 रूट 2, एक आ रहा है 3 रूट 2 और एक आ रहा है 2 रूट 2। अच्छा ठीक, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी करते हैं, तो देखो क्या आ रहा है, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 करते हैं, तो ये आ रहा है हमारा 5 रूट 2, जो कि हमारा किसके बराबर है, डिस्टेंस ऑफ ए सी के बराबर। मतलब कि दो साइड का डिस्टेंस का ऐड करने पर तीसरी साइड के बराबर आ रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा सही है, कोलीनियर। कौन सा आंसर सही है, कोलीनियर। बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर देखो हमको यहां पर भी 3 पॉइंट्स दे दिए हैं और पूछा गया है कि ये कौन सा ट्रायंगल है। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों, यहां पर अब कोलीनियर नहीं है ना, तो हम आसानी से ट्रिक की ओर जा सकते हैं। क्या है ट्रिक बच्चों, इन तीनों पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन पर बनाकर देखो। देखो 5 माइनस 2, एक्स पर 5 यहां कुछ आएगा और -2 कुछ यहां पर आएगा। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा। ठीक, ये हमारा बन गया 5 -2। ठीक, अब देखो 6 4, एक्स पर 6 वाई पर 4, यहां कहीं बना 6 4। अच्छा देखो x पर 7 y पर -2, मतलब x पर 7 यहां कहीं आएगा और y पर -2 कुछ इसकी सीध में है। देखो 7 2। ठीक है बच्चों, देख ऐसा हमारा कुछ ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, अच्छा देख एक चीज देख, ये 5 है, x सिर्फ x कोऑर्डिनेट को देख, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, मतलब 6 इन दोनों के बीच में आ रहा है, 6 इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक, और y कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट का क्या है, सेम है। ये वाला कोऑर्डिनेट तो दोनों के लिए सेम रहेगा, इन दोनों का डिस्टेंस निकालो या इन दोनों का, ये कोऑर्डिनेट तो सेम रहना है। अच्छा, और हमारा y भी सेम रहना है, देखो y भी सेम रहना है। अच्छा अब देख, अगर हम दोनों के x का सब्सट्रैक्शन करें, देख 6 - 5 कितना होता है, 1, और 7 - 6 कितना होता है, 1, मतलब कि हमारी ये वाली साइड के बराबर आएगी। मतलब ये हमारा ट्रायंगल होगा कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी दो साइड्स क्या हो, बराबर। आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहां पर 5 है, यहां देखो दोनों का जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या है, सेम। y कोऑर्डिनेट क्या है, सेम, और x यहां पर 5 है, यहां पर है 7 और इनके बीच में आता है 6। ठीक है, तो 6, तो क्या होगा, इसकी और इसके बीच की जो दूरी होगी वही इन दोनों पॉइंट के बीच की भी दूरी होगी। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उसके अंदर हमको ये 4 पॉइंट दिए हैं और पूछा गया है कि ये हमारा कौन सा फिगर होगा, पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। ठीक, तो आइए हम इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देख एक मेथड है, क्या आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, इन दोनों के बीच का निकालो, फिर इन दोनों के बीच का निकालो, फिर डायगोनल निकालो। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको पहले प्लॉट कर लेते हैं। देखो हम है ना कार्टेशियन प्लेन बना के बाकायदा इसको प्लॉट करेंगे तो आसान होगा। देखो हमारा x क्या है, -1 -2, x पर हमारा -1 और y पर हमारा -2, तो कहीं यहां पर आएगा पॉइंट। ठीक है, अब देख दूसरा पॉइंट है 1 0, x पर 1 और y पर 0, ये आ गया 1 0। ये हमारा a पॉइंट नाम दे देते हैं, ये हम b नाम दे देते हैं, ये c और ये d। ठीक, c क्या है, -1 2, x पर -1 और y पर 2, कहीं यहां पर पॉइंट आएगा। देखो
ठीक, अच्छा, और डी क्या है, -3,0, एक्स पर यहां पर गए -3,0। देखो तो कुछ इस तरह से हमारा फिगर बनेगा। ठीक, कुछ इस तरह का हमारा फिगर बन रहा है। देख ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा -1,2, और ये पॉइंट होगा -1,-2। इसमें एक चीज देखने लायक है कि दोनों का x कोऑर्डिनेट -1 है। ठीक है, दोनों का x कोऑर्डिनेट -1 है, मतलब ऐसी की सीधी लाइन पर ये आ रहा होगा, मतलब कि इस पॉइंट पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर। अच्छा, मतलब दोनों जो डायगोनल है ये 90 डिग्री पर है। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया बात। अब देख ये पॉइंट हमारा -1,0 क्या होगा, -1, बच्चों एक चीज देखो, ये दोनों जो डायगोनल है इसके, ठीक है, ये स्क्वायर का जो डायगोनल है ये हमारे किस पर है, 90 डिग्री पर। किस पर है, 90 डिग्री पर है। इसका मतलब ये है कि भाई या तो ये रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा, या तो ये रेक्टेंगल होगा या तो स्क्वायर होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर। बच्चों अब एक चीज को देख कि जो हमारा ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, इनके y का डिफरेंस कितना आ रहा है, देख 2 - 0। ठीक है, 2 आ रहा है। अच्छा, अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को देख, इनके y का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 - 0, 2 आ रहा है। ठीक, तो अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें लिखते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का स्क्वायर। तो देखो दोनों में y2 - y1 कितना आएगा, 2। कितना आएगा, 2 का स्क्वायर। तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा देखो, अगर हम x को डिफरेंस करते हैं, देख -1 -3, -1 माइनस ऑफ -3, तो ये आएगा हमारा 2, और इन दोनों के x का डिफरेंस करेंगे तो आएगा 1 माइनस ऑफ -1, तो ये भी आएगा 2। तो x का डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों का, 2, तो ये क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर दोनों के लिए। ठीक, मतलब कि ये साइड इसके बराबर। सेम देख इसके साथ भी x का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, इसमें भी x का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, तो हमारी चारों साइड बराबर। साथ में जो हमारे डायगोनल्स हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी, स्क्वायर। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर। आपको ये बात समझ में आ गई। अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। अच्छा, हमको x एक्सिस पर एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट से क्या हो, बराबर दूरी पर हो। अब बच्चों x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अच्छा अब हमको सिर्फ और सिर्फ x मिलेगा। हम एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं x, 0 और डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, फिर इन दोनों के बीच का। देखो इसमें से इसको घटाएंगे, क्या बचेगा, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आया। ठीक, इसको क्या करेंगे, इन दोनों के बीच के बराबर रख देंगे, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस कहाँ है। ठीक, तो इसको हमने रख दिया बराबर। क्या आएगा इसके बीच का डिफरेंस, x - 2 का होल स्क्वायर, x माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा देखो इस साइड पर क्या आ रहा है, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस में 25 रूट के अंदर इक्वल्स टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस में 81 रूट में आ रहा है। देख दोनों साइड रूट है, देख दोनों साइड रूट है, दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, रूट हट जाएगा, हमारा रूट हट जाएगा। ठीक, अच्छा अब ये स्क्वायर को ओपन कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, x² - 4x + 4 + 25 इक्वल्स टू x² प्लस में 4x माइनस प्लस 4 प्लस 81। देख x² से x² कटा, 4 से 4 कटा, क्या बचा इधर, -4x + 25। ठीक, 4x को इधर ले जाओ, इधर क्या बचेगा, 25 इक्वल्स टू 4x प्लस ये वाला 4x उधर, तो प्लस में 4x + 81। ठीक, अब 81 को इधर ले आओ, क्या आएगा इधर, -81। ठीक है, अच्छा ये दोनों को करेंगे सब्सट्रैक्शन तो आएगा हमारा -56 इक्वल टू 8x। x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो -7। कितनी आ गई, -7। x की वैल्यू क्या आ गई, -7। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, -7, 0।
क्या आपको ये बात समझ आ गई? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत? चलिए बच्चों, आपको समझ आ रहा है सब कुछ? कोई डाउट? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अब, ठीक है। अच्छा चलिए एक नए मजेदार क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमको 2 पॉइंट दिया है, ठीक, और इनके बीच का डिस्टेंस दिया है 10 यूनिट्स, ठीक। हमको यहां पर निकालना है y, ठीक। सिंपल सा, देख अगर ये ऑप्शन से दे के रहेगा ना, इसमें अगर ऑप्शन दिया रहेगा ना, तब भी हम इसी से सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में गलत हो सकता है। सुन आगे की बात देख, क्या रहा है हमारा डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह का डिस्टेंस फॉर्मूला है। डिस्टेंस हमको दे के रखा है 10 इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या है, y माइनस 3, y माइनस ऑफ माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसा आ रहा है, ठीक। अगर ये रूट है तो दोनों साइड क्या कर देंगे हम, स्क्वायरिंग, क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग, तो रूट हटा, इधर आ जाएगा हमारा स्क्वायर, ये हो गया हमारा 100। 10 माइनस 2 हो जाएगा 8 का स्क्वायर, जो कि होता है हमारा 64, है ना, प्लस में इसलिए हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक, समझ आता है। अच्छा देखिए 64 इधर आएगा तो 100 माइनस 64 ये हो जाएगा 36, ठीक है। इधर क्या आएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर है, इधर जाएगा रूट पे, तो रूट में 36, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 6 इक्वल टू y प्लस 3, ठीक है। अच्छा तो हमारा क्या आ गया, प्लस माइनस 6 इक्वल टू y प्लस 3। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जब रूट से बाहर लेंगे ना तो प्लस माइनस जरूर लगाना, ठीक है, नहीं तो आप वहां पर आंसर ढूंढते रह जाओगे, आंसर नहीं मिलेगा, ठीक। तो एक बार हम प्लस 6 लेंगे इक्वल्स टू y प्लस 3, और एक बार हम लेंगे माइनस 6 इक्वल टू y प्लस 3। देखो प्लस 6 लिया, 3 इधर आया तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, और एक बार हम क्या लेंगे, माइनस 6 लेंगे तो 3 इधर आएगा तो बचेगा माइनस 6 माइनस 3 इक्वल टू y इक्वल टू माइनस 9। देख हमारी y की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। आपके ऑप्शन में आपको एक ही दिखेगी, लेकिन दूसरा वाला भी सही हो सकता है, ठीक है। अब कौन सा आपके ऑप्शन में दिया है ये आपको ध्यान रखने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, मान लीजिए एक है पॉइंट ये, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है ये, ठीक। अब इसके बीच में अगर मैं बीच में बैठ गया, ठीक है, अगर मैं बीच एकदम मिडिल पॉइंट पर बैठ गया तो मुझे इसका पॉइंट निकालना होगा, ठीक। अगर ये है हमारा पॉइंट 2,3 और ये दूसरा वाला मेरा पॉइंट है 4,5, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है 4,5। अब मेरे को बीच वाला पॉइंट निकालना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, ठीक। और हर बार मैं बीच में नहीं बैठूंगा, कई बार मैं यहां पर जाके बैठूंगा, कई बार मैं यहां पर जाके बैठूंगा, तो ये अलग अलग पार्ट में इस लाइन को डिवाइड कर रहा होगा, जैसा कि आपने खो खो गेम में देखा होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, कई बार यहां पर बैठते हैं, कई बार यहां बैठते हैं, कई बार यहां बैठते हैं, ठीक है। अच्छा देख आगे की कहानी, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर ये पॉइंट इस लाइन को m1 इस टू m2 इस रेशियो में काट रहा है और हमको निकालना है x, y, ये पॉइंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसको हम ले लेते हैं x1, y1 और इसको ले लेते हैं x2, y2, ठीक है। अच्छा देख सिंपल सा है, हमारा x की वैल्यू आएगी m1 ये वाला इंटू ये वाला, m1 x2 प्लस में ये वाला इंटू ये वाला, m2 x1 बाय m1 प्लस m2। देख किसका किसका मल्टीप्लाई करना है, इधर वाले रेशियो का इधर वाले के साथ और इधर वाले के रेशियो का इधर वाले के साथ। जो हमारा x निकालना है तो वहां पर हम सिर्फ किसकी किसकी वैल्यू लेंगे, x की। जब हमको एज इट इज y निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इधर वाले रेशियो को इसके y के साथ मल्टीप्लाई, मतलब m1 y2 प्लस में m2 y1 बाय m1 प्लस m2,
ठीक है भाई, आसान है, कोई दिक्कत। अब बच्चों हमको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 पॉइंट दिए हैं, ठीक। अब इनको एक पॉइंट 2:3 में काटता है, तो हमारा पहला पॉइंट है -1,7 और दूसरा पॉइंट है हमारा 4,-3 और इसको एक पॉइंट काट रहा है 2:3 में। हम इसके पॉइंट ले लेते हैं x, y, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि हमको बताना है x, y के कोऑर्डिनेट, ठीक। तो हमने जो अभी सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा उसमें देखा x की अगर वैल्यू निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 × 4 प्लस में 3 × -1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, 2 + 3, ठीक है। क्या होता है m1 x2 प्लस में m2 x1 बाय m1 + m2, तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 2 = 8 -3/5, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया हमारा 1। अरे भैया देख 1 किस में, ऑप्शन में, सिर्फ बी में, तो डायरेक्ट टिक लगा देना, कोई दिक्कत, बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जैसा मेरे को क्वेश्चन दिया था, आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपको एक पॉइंट ए दे और दूसरा पॉइंट बी दे, ठीक। अब वो पूछेंगे पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। देख, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि इसको 3 बराबर भागों में डिवाइड करना, एक भाग ये है और एक भाग ये है, ठीक। जब हम ये पॉइंट को लेंगे P को, तो हमारा देख इधर कितने भाग है, एक भाग है, और इधर कितने भाग है, 2 भाग, ठीक है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी जब P के पॉइंट निकाल रहे होंगे ना x, y, तो हमारे लिए क्या होगा, रेशियो हो जाएगा 1:2। जब हम ये Q निकाल रहे होंगे, देख इधर कितना भाग है, 1, और इधर कितना भाग है, 2, तो तब हमारा रेशियो हो जाएगा 2:1। ऐसा करके हम इस फॉर्मूला को लगा के सॉल्व कर सकते हैं, आसान है, कोई दिक्कत है क्या आपको, ठीक। आइए नए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन कहा गया है कि भाई तुमको 2 पॉइंट दिए हैं, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये हमारा P है और ये Q, 2 पॉइंट दिए हैं। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में कहीं पर ये पॉइंट -1,6 लाए करता है, -1,6 लाए करता है, और हमको फाइंड करना है कि ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक। अच्छा, देखते हैं, हम क्या मान लेते हैं k:1, अभी हम रेशियो मान लेते हैं k:1, ठीक। अच्छा, अब सॉल्व करते हैं, देखो कैसे निकालना है, x क्या होगा m1 x2 प्लस में m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और हमारा m1 क्या है k, m2 क्या है 1, तो रख देंगे m1 की जगह क्या k(x2) प्लस में x1 डिवाइडेड बाय k+1, ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देख x2 क्या है हमारा 6, तो हमने रखा k, तो हमारा क्या आ जाएगा 6k प्लस में x1 क्या है -3 डिवाइडेड बाय k+1, ये किसके बराबर आ जाएगा हमारा, देखो x क्या है -1, क्या है -1, ये वाली चीज इधर मल्टीप्लाई में आएगी तो होगा -1 × k+1 = 6k -3। ये हमको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -k, एक बार ये इससे मल्टीप्लाई फिर एक बार इससे मल्टीप्लाई, ठीक, और हो जाएगा -1 = 6k -3, ठीक है। अच्छा, अब देख हमारा k उधर जाएगा तो इधर बचेगा -1 और ये 3 इधर आएगा, इधर 3 माइनस में तो इधर आएगा +3 = ये आएगा 6k + k, ये वाला k इधर गया, क्या बचा हमारा 2 = 7k, हमारा क्या बचा 2 = 7k, k की वैल्यू क्या आ गई 2/7, क्या आ गई 2/7, हमारा इधर है k, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 2:7, आंसर कौन सा आएगा 2:7, ठीक है बच्चों। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर आप डायरेक्ट प्रोसेस से जाएं, ठीक है। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व करने में 60 to 70 सेकेंड ही लगेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको करके बताया है तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस गया है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को 1-2 बार घर पे करके जाएंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर कहा गया है
फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1, -5 एंड बी -4, 5 डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस को डिवाइड हो रहा है तो हमको रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। अच्छा देखो, अब देख बच्चों, इसके अंदर एक्स एक्सिस पर हमारा y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। ठीक, तो हमारा कहीं पर ऐसा x, 0 हम पॉइंट ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ठीक, तो हमने क्या लिया? फिर से ले लिया हमारा k:1। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे? हम x कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे? y, क्योंकि y हमारा क्या दिया है? 0। तो बच्चों अब हम y लिखेंगे। y क्या है? y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस में m2 y1 बाय m1 प्लस m2। देख सिंपल, y क्या है हमारा? 0 इक्वल्स टू m1 क्या है? k, y2 क्या है? 5 प्लस में 1 इंटू -5, 1 इंटू -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ये k प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो क्या हो जाएगा? 0। दुनिया में किसी का भी मल्टीप्लाई 0 के साथ क्या होता है? 0। ये आ गया हमारा 5k -5 इक्वल टू 0। ये -5 इधर तो आ जाएगा +5 इक्वल टू 5k। k की वैल्यू आ गई 5/5 इक्वल टू 1। तो k हमारा क्या आ गया? 1। तो हमारा k आ गया 1, तो रेशियो आ गया 1:1। आंसर सी क्या हो गया हमारा? करेक्ट। कोई दिक्कत? आसान है बच्चों, ये चीज समझ में आ रही है? बहुत छोटी छोटी, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ध्यान से देखना बच्चों। अब हमको एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन दिया है और इसी तरह का सेम क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर के अंदर भी दिया हुआ है और ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। बच्चों क्या दिया है कि एक पैरेललोग्राम है, उसकी ये चारों क्या हैं? वर्टाइसेस है, और हमको निकालना है ये x और ये y। तो सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बना लेते। क्या बना लेते? पैरेललोग्राम बना लेते हैं। देखो इस तरह से हमारा कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा। ठीक, अब हमारा ये 1,2 तो ये हो गया हमारा 1,2। दूसरा है 4,y तो ये हो गया हमारा 4,y। तीसरा है x,6 तो ये हो गया x,6 और चौथा है 3,5। ठीक, अच्छा अब बच्चों ये पैरेललोग्राम है, हमको निकालना x और y। तो पैरेललोग्राम की एक खासियत होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, क्या होते हैं? ये डायगोनल्स, ये क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं यहां पर। ठीक, अच्छा तो इसके जो बाइसेक्ट ये वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा? ये भी 1:1 में होगा और ये भी 1:1 में होगा। अब जिस पॉइंट पर दोनों डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, हम उसके पॉइंट को ले लेते हैं a, b। तो ये हमारा पॉइंट हो गया a, b। बच्चों एक और शानदार सी चीज देख लें। देख, अगर ये दो पॉइंट है, ठीक है, ये a है, ये b है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और इसके हैं x2 y2। ठीक है, अच्छा अब बीच में एक पॉइंट है ना, बीच में एकदम मिड पॉइंट पर एक पॉइंट है। ठीक, तो ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 1:1 में। ठीक, तो हमारे जो ये वाले पॉइंट हो गए ना x, y, ये क्या होंगे? सिंपली x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y हमारा हो जाएगा y1 प्लस y2/2। ठीक है, आसान है। ठीक, इसी तरह से देख, जो हमारा ये a और ये c पॉइंट है, ठीक, इससे अगर हम x की a की वैल्यू निकालें, क्या निकालेंगे? a की वैल्यू आएगी क्या? 1 प्लस x/2, 1 प्लस x/2 यही आएगी, क्योंकि ये क्या है? मिड पॉइंट है, तो इसका x कोऑर्डिनेट प्लस इसका x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे b की वैल्यू क्या आएगी? ac से निकाल रहे हैं, किससे? ac से। b की वैल्यू क्या आएगी? 2 प्लस 6/2, 2 प्लस 6/2, 8/2, ये हमारा आ गया 4। ठीक है, अच्छा अब हम BD की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? BD की बात करते हैं। तो इसके लिए भी A निकलेगा। क्या निकलेगा? 4 प्लस 3 आएगा, 4 प्लस 3/2। ठीक है, और इसके लिए हमारा B निकलेगा, क्या आएगा? 5 प्लस y/2, 5 प्लस y/2। अब हम ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारा क्या है? इस लाइन का मिड पॉइंट और इस लाइन का भी मिड पॉइंट। ठीक, तो हम a की वैल्यू हमारी 1 प्लस x/2 और a की वैल्यू 4 प्लस 3/2 मतलब कि 7/2 आ गई। ठीक, तो इन दोनों को आमने सामने रख देंगे। चलिए रखते हैं। देख x की वैल्यू क्या आ रही है? a की वैल्यू क्या आएगी? देख
1 प्लस एक्स बाय टू इक्वल्स टू 7/2। देखिए लिखा 1 प्लस एक्स बाय टू इक्वल टू 7/2। ए की वैल्यू बराबर रख दी तो चलो 2 से 2 कटा, आ जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, एक्स की वैल्यू आ गई 6। अब देख ऑप्शन अगर अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो हमको दो ऑप्शन में x की वैल्यू 6 दिख रही है। ठीक, अच्छा तो हमको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमारा y क्या है, देख b की वैल्यू यहां पर क्या आ रही है 4 इक्वल्स टू यहां पर क्या आ रही है 5 प्लस वाई बाय 2। ये 2 इधर जाएगा तो 8 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई, और y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। y की वैल्यू क्या आ गई 3। अच्छा तो ये वाला ऑप्शन बी इज करेक्ट। बच्चों कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हो जाएगा आसानी से सॉल्व। ठीक बच्चों, एक और छोटा सा पॉइंट हमारी एग्जाम में पूछा जा सकता है जिसका नाम है सेंट्रॉइड। क्या नाम है, सेंट्रॉइड। देखो क्या होगा, अगर ये हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक, इसके वर्टाइसेस दिए हैं x1, y1, x2, y2, और ये दिया है x3, y3। ठीक, आसान है। देख कुछ नहीं करना इसमें, सिंपल सी बात है। एक सेंट्रॉइड क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिसका तीनों वर्टाइसेस से जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। ठीक, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, बराबर। तो इसके कोऑर्डिनेट अगर x, y है तो हमको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। x की वैल्यू क्या होगी, तीनों के x वर्टाइसेस का सम डिवाइडेड बाय 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। कोई दिक्कत। ठीक, अगर मैंने एक कोऑर्डिनेट दे दिया देखो 6,0, दूसरा दे दिया 0,4, और तीसरा मैंने तेको दे दिया 3,5। क्या दे दिया 3,5। हमको क्या निकालना है, सेंट्रॉइड। तो तीनों का x, y हमारा सेंट्रॉइड है। x की वैल्यू क्या आएगी 6 प्लस 0 प्लस 3, 6 प्लस 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 क्या आएगा 9/3। आंसर क्या आ गया 3। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0 प्लस 4 प्लस 5, 0 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 9/3। तो आंसर आ गया 3। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला मेन तो याद रखने की चीजें, बाकी सब कॉमन चीजें। कोई दिक्कत यहां तक बच्चों, इतना समझ में आ गया आपको। ठीक बच्चों, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पूरी एनसीईआरटी को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, सब एमसीक्यू क्वेश्चन जितने भी यहां से बनते हैं वो हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आ चुका होगा। ठीक, एक बार आप खुद से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बच्चों जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहें, फोड़ते रहें और देखते रहें डिजिशाला।